अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं CSS PMS एवरीडे साइंस की सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि साइंस क्या है, जो कि हमारी सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, साइंस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, मेथोडोलॉजी, और उसके बाद साइंस की जो डिफरेंट फील्ड्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, और उसके बाद जो है इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया कि मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट पर हम एक मुकम्मल सीरीज़ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बाद में। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें तो इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इस क्लास की पिक्चर्स, जो कि अभी की जो पिक्चर्स है, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए मिल जाएगी। तो अभी आप लोगों को कोई स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हम डिफिनीशन ऑफ साइंस की तरफ। साइंस की डिफिनीशन क्या होता है? देखिए, जो हमारा नेचुरल और फिज़िकल दुनिया होता है उसका एक स्ट्रक्चर और एक बिहेवियर होता है, ख़ास स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है, जिसको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो उसे कहते हैं साइंस। साइंस की डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखा है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसमें दो तरह के अल्फाज आए हैं, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरी है एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन वही होता है कि आप रास्ते पर जा रहे, कोई प्रॉब्लम नज़र आए या वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ, जब आप एक्सपेरिमेंट जो मुशाहिदा करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और उसी ऑब्जर्वेशन पर जब आप कुछ तहकीक करते हैं तो उसे कहती है एक्सपेरिमेंट। और जो बंदा इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का यूज़ करता है तो उसे कहते हैं हमारे यहाँ या साइंस की ज़बान के यहाँ साइंटिस्ट। अब हम साइंस के बारे में बताते चले कि साइंस की क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो साइंस ने जहाँ पर भी इंसान है, किसी भी प्लेनेट पर, चाहे इस दुनिया में हो चाहे किसी और दुनिया में हो, अगर हर जगह आप लोग देखें तो साइंस ने इंसानों की ज़िंदगी बहुत ही आसान बनाई है। इसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ की जिक्र करते हैं, लाइक वेदर टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में वेदर की टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी। उसके बाद कम्युनिकेशन का एक टेक्नोलॉजी होता है कि आप लोगों ने यहाँ से अमेरिका कॉल करना है, डायरेक्टली हो जाता है, कम्युनिकेशन का एक टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मेडिसिन का भी एक अलग टेक्नोलॉजी है। मेडिसिन के ज़रिए, मेडिसिन साइंस के ज़रिए हमने मुख्तलिफ़ मेडिसिन अभी तक डेवलप किए। अब आते हैं इसकी मेथडोलॉजी की तरफ। देखिए, जितनी भी साइंसेस होती है, जितने भी नॉलेज होती है, उसकी उसूल या उसकी नॉलेज हासिल करने की कुछ ना कुछ मेथडोलॉजी होती है। तो साइंस का भी एक अपना मेथडोलॉजी होता है जो मुख्तलिफ बनाता है इसको आर्ट्स या अदर सब्जेक्ट से, अदर नॉलेजेस से इसको डिफ्रेंशिएट करता है। तो उसी मेथडोलॉजीज़ में हमारे पास 5 मेजर एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 मेजर एलिमेंट्स। जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइक कोविड-19 आया था, ठीक है। अब कोविड-19 आया तो लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरीज बनाना शुरू की, पहले तो ठीक है, फिर बाद में पता चला कि ये वायरस है। लेकिन अभी चलते हैं कि किस तरह से इसको ऑब्ज़र्व करती है, किस तरह इसको एक मेथडोलॉजी के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन की तरफ। चाइना में आया तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम आया। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस पुट कर दी। किसी ने अपने राय पुट कर दी, किसी ने दूसरे राय पुट कर दी। एक ने मसलन राय पुट कर दी कि ये वायरस कि ये बीमारी असल में बैक्टीरिया से है। दूसरी ने राय फिक्स कर दी कि यार ये बीमारी असल में वायरस से लगा है। अब उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट रन होता है, ठीक है। दोनों पर नहीं, लेकिन जो आपने जो कहा आप उसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उस पर तजर्बा करते हैं। उस पर तजर्बा किया आपने एक हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस से पता चला कि यार ये वायरस के ज़रिए ही पता चलता है कि यार ये वायरस के ज़रिए ही कोविड-19 का जो बीमारी है वो वायरस से ही लगता है। इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया। अब उस पर बार बार जब एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन वही चीज़ दोबारा रिपीटेडली सही साबित होता है तो उसे कहते हैं थ्योरी। वो बन जाता है फिर एक थ्योरी। और उसी थ्योरी पर
जब 20 साल तक 20 ईयर्स तक मुसलसल एक्सपेरिमेंट होता है और 20 ईयर्स तक वही इसको कोई रिजेक्ट नहीं करता, तो फिर ये बन जाता है, ये थ्योरी बन जाता है एक लॉ। फिर हम आते हैं फील्ड्स ऑफ साइंस की तरफ कि साइंस की कितनी फील्ड्स होती है। ठीक है, तो साइंस की मेजरली दो फील्ड्स होते हैं। एक होता है नेचुरल साइंसेस जो कि नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है सोशल साइंसेस जो कि ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होता है। नेचुरल साइंसेस को हम फर्दर फोर मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मल साइंसेस, दूसरा आता है फिजिकल साइंसेस, तीसरा आता है लाइफ साइंसेस, चौथा आता है अप्लाइड साइंसेस। जो फॉर्मल साइंसेस होता है वो एक फॉर्मल सिस्टम होता है। ठीक है, फॉर्मल सिस्टम होता है अबाउट लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होता है जो कि ऐड करता है अबाउट द नेचुरल साइंसेस को ऐड करता है, हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग डेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिफिक थिंग्स। तो उस तरह की जो साइंस होता है उसे कहते हैं फॉर्मल साइंसेस। दूसरी जो साइंस होता है वो है फिजिकल साइंसेस। ये प्रोवाइड करता है एक की कॉन्सेप्ट या थ्योरीज को प्रोवाइड करता है ताकि एक्सप्लेन कर सके एक प्रॉपर सब्जेक्ट को या एक प्रॉपर इवेंट को या एक प्रॉपर डिसिप्लिन को। इसमें जो मेजर फील्ड्स आते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद हमारे पास अर्थ साइंसेस लाइक जियोलॉजी, जियोग्राफी वगैरह, इस तरह के जो साइंस आते हैं उसे कहते हैं फिजिकल साइंसेस, जो कि रिलेटेड होता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड से। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फिजिकल साइंसेस। उसके बाद हमारे पास आता है लाइफ साइंसेस, या इसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस ये उस तरह की साइंसेस होती है कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हो गई, एनिमल्स हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, इन सब को हम स्टडी करते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ आ सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह यूज़ आ सकता है, एक प्लांट किस तरह से प्रोडक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस क्या वगैरह वगैरह, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो उसी कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज। इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके जो यूजेज है वो एग्रीकल्चर में आता है, मेडिसिन में आता है, फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में आता है। आपने जितने भी खुराक की इंडस्ट्रीज़ देखे होंगे उसमें नेचुरल या लाइफ साइंसेस का ज़रूर फील्ड या ज़रूर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंसेस उन साइंसेस की फील्ड को कहा जाता है जिसमें आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, लाइक आपने कुछ टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस वगैरह जिसमें होता है जो कि प्रैक्टिकल या फिजिकल एनवायरनमेंट को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं अप्लाइड साइंसेस। लाइक कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई इन्वेंशंस हो गया जो कि डायरेक्टली फिजिकल एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं, जैसे कि एक ट्रैक्टर। पुराने ज़माने में ट्रैक्टर तो नहीं हुआ करता था, लोग डायरेक्ट बैलों का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए। अब इन्वेंशंस हो गई या टेक्नोलॉजीज़ आ गई तो ट्रैक्टर्स आ गई, उसकी वजह से जो साइंसेस थी उसकी फील्ड मुकम्मल चेंज हो गई, साइंस की वजह से आई थी ना, तो इस फील्ड को कहते हैं अप्लाइड साइंसेस। फिफ्थ नहीं बल्कि दूसरा फील्ड है जो कि हमने साइंस को डिवाइड किया था इसके मेजर फील्ड्स में, तो उसमें जो दूसरा फील्ड है वो है सोशल साइंसेस। ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन होता है जो कि इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जिसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं। इसके नाम को अगर हम देखें तो सोशल मीन्स सोसाइटी, तो सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी फील्ड होती है उससे रिलेटेड ये साइंस होता है, जिसमें एनवायरनमेंट स्टडीज़, एरिया स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, लॉ, इसके अलावा और जितनी भी अदर साइंसेस रिलेटेड है तो उन सब को मिलाकर इसको कहते हैं सोशल साइंसेस। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुस्लिम साइंटिस्ट की जो प्लेलिस्ट है वो हम अपलोड करना शुरू कर देंगे बहुत ही जल्द, आप लोग उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में हम लोग देखने वाले हैं फिज़िकल या बायोलॉजिकल जो फील्ड्स है उनको शुरू करेंगे और अपनी सिलेबस के मुताबिक उन सबको कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।